बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी रमणा। जय श्री राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपसे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात शर्तिला एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके वह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। भगवान पुंडरीकाक्ष बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जया एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। सो हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक जया एकादशी के महात्म्य को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी वहां पर उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से देवराज इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। देवराज इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ठंड थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और ठंड के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों ठंड के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए
पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें भी यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवराज इंद्र, भगवान श्री विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब देवराज इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि श्री विष्णु जी और शिव जी के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान पुंडरीकाक्ष कहने लगे कि हे राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी रमणा। जय श्री राधे राधे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल राजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूले। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी रमणा। जय श्री राधे राधे।